तो पिछले एनिमे को इसका सवाल था कि एस का सेकंड पोकेमोन कौन था, और इसका सही जवाब है कैटीपी। तो भाई लोग उस वीडियो में काफी सारे बंदों ने सही जवाब दिया था, और एक ही वीडियो में सभी बंदों को शाउट आउट देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले जवाब देने वाले 10 बंदों को शाउट आउट दिया है। तो पहले जवाब देने वाले 10 लोग हैं, और आज का सवाल स्पेशली डेथ नोट फैंस के लिए। तो अब मुझे ये बताओ कि इस कैरेक्टर का नाम क्या था या फिर क्या है। कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 23 को देखने वाले हैं, तो बिना किसी बकवास के जल्दी से चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नजुको को देखते हैं। वो बहुत ही गुस्से में है। शिनोसुका भाभी भी नजुको को हमला करने के लिए उसे उकसाता है। सभी लोग ये नजारा देख रहे हैं। ओबानाई अब तानजीरो के ऊपर और भी ज्यादा जोर देता है, जिससे तानजीरो की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देख के शिनोबु बोलती है, ओबानाई तुम कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हो, थोड़ा आराम से प्लीज। ये बच्चा हिलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने इसको दबा के रखा है। तानजीरो, अगर तुम किसी भी तरह अपने ब्रीदिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे, इसलिए ऐसा मत करो तानजीरो। ये सुन के तेनगन काफी खुश होता है, और गियोमी को तानजीरो और नजुको पे अभी भी दया आता है। इधर नजुको का गुस्सा बढ़ने लगता है, और खून की गंध की वजह से वो बेकाबू भी होने लगती है, पर वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करती है। शिनोसुगावा को लगता है कि वो अपने प्लान में कामयाब होने वाला है। इधर तानजीरो अपने आप को छोड़ने की कोशिश करता है। शिनोबु ऐसा करने के लिए तानजीरो को मना करती है, पर वो शिनोबु की बात नहीं सुनता, और आखिरकार तानजीरो रस्सी को फाड़ देता है और नेजुको के पास जाने लगता है, और गियो ओबानाई के हाथ को पकड़ लेता है ताकि वो तानजीरो को रोक ना पाए। नजुको के पास आके तानजीरो नजुको का आवाज लगाता है, और नजुको को तब वो समय याद आता है जब वो लोग गियो से पहली बार मिले थे। तब गियो नजुको को मारने आया था, तब तानजीरो ने नजुको की रक्षा किया था। इसके बाद नजुको को अपना परिवार याद आता है, और साथ ही साथ मिस्टर उरोकोजाकी के बाद भी नजुको को याद आता है। मिस्टर उरोकोजाकी ने नजुको को कहा था, सभी इंसान तुम्हारे परिवार है, इंसानों की रक्षा करो नजुको। ये बातें याद आने के बाद नजुको अपने आप को बोलती है, इंसानों की रक्षा करनी है और उन्हें बचाना है, मैं कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ये बातें याद आने के बाद नजुको का गुस्सा ठंडा हो जाता है, और वो शिनोसुगावा के ऊपर हमला नहीं करती। शिनोसुगावा ये देख के हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि नेजुको ने अपना मुंह फेर लिया और वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ। तभी मास्टर इन दोनों लड़कियों से इधर क्या हुआ ये पूछते हैं, और ये दोनों लड़कियां बता देती है कि नेजुको को उकसाने के बाद भी उसने शिनोसुगावा पर हमला नहीं किया। ये सुन के मास्टर सभी को बोलते हैं, तो ये साबित होता है कि नेजुको किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करेगी। तानजीरो, मुझे पता है इन सब के बाद भी कुछ लोग हैं जो नजुको को नहीं अपना सकते, पर अब तुम्हें यह साबित करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम और नजुको दोनों ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए लड़ोगे। तुम ऐसा कर पाओगे ना तानजीरो। ये सुन के ही तानजीरो मास्टर के सामने झुक जाते हैं, और मन ही मन बोलता है, ये कैसा फीलिंग है, मुझे अचानक हल्का महसूस होने लगा। उनकी आवाज़, क्या इस आदमी की वजह से ही मेरा सर हल्का महसूस होने लगा है। इधर सैनमी गियो से अपना हाथ छुड़ा लेता है। मास्टर अब तानजीरो को बोलते हैं, जाओ तानजीरो, 12 किसुकी को हराओ। ऐसा करने से सब तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तानजीरो, और इससे तुम्हारे बात पर सबको यकीन हो जाएगा। मैं और नजुको मुजान की वो सूची को हराएंगे। मैं उसके ऊपर ऐसा तलवार का हमला करूंगा जो दुख की जंजीर को तोड़ देगा। फिलहाल तुम उतना ताकतवर नहीं हो तानजीरो, पहले 12 किसुकी को हराना शुरू करो, ठीक है। ये सुन के सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। मुझे यह बोलने की ज़रूरत नहीं है कि डीमन स्लेयर क्रॉस में जितने भी हसीरा है उनके पास गजब का स्किल है। अपने आखिरी सांस तक ट्रेनिंग करने के बाद इन्होंने मौत को भी हरा दिया, इसीलिए हसीरास को ज़्यादा सम्मान और फैसिलिटी मिलता है, और इन हसीरास ने 12 किसुकी को भी हराया है। तो तानजीरो, तो बोलते समय अपने जुबान पर काबू रखना, ठीक है। सभी हसीरास को तानजीरो का बेएटीट्यूड पसंद आने लगता है। इसके बाद मास्टर सेइमी और शिनोसुगावा को अपने उम्र से छोटे क्रॉप्स मेंबर को सताने के लिए मना करता है, और दोनों मास्टर की बात को मान लेते हैं। और मास्टर तब बोलते हैं कि तानजीरो की समस्या का समाधान हो चुका है। तभी शिनोबु मास्टर से बोलती है कि वो तानजीरो को अपने घर ले जाना चाहती है,
जब तक तानजीरो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। और ये सुन के तानजीरो का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बाद शिनोबु गाच को बुलाती है। गाच तानजीरो और नजुको को ले जाते हैं। अब मास्टर सभी हसीरा को बोलते हैं कि उनको अब हसीरा मीटिंग शुरू करना चाहिए, पर तभी तानजीरो वहाँ पे आ जाता है। वो मास्टर को आगे बोलता है कि उसको शिनोसुगावा को हेडबट मारना है, और वो शिनोसुगावा को उतनी ही बार हेडबट मारेगा जितनी बार उसने नजुको को चोट पहुंचाया। वो गार्ड्स तानजीरो को ले जाने की कोशिश तो करते हैं, पर तानजीरो नहीं सुनता। वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता है। तभी मुइचिरो पत्थर मार के तानजीरो को बेहोश कर देता है। सभी गार्ड्स तब हसीरा और मास्टर से माफ़ी मांग के तानजीरो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब तानजीरो को ले जा रहा था, तब मास्टर तानजीरो को बोलते हैं, तानजीरो, मिस तमेयो को मेरी तरफ से हेलो बोलना। तानजीरो ये सुन के हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि मास्टर भी उनको जानते हैं। तानजीरो इन गार्ड्स को बोलता है, एक सेकंड रुक जाओ, जब मास्टर के पास जाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मिस तमेयो को कैसे जानते हैं। ये सुन के गार्ड्स तानजीरो को मुक्का मारता है, क्योंकि अभी तानजीरो ने जो किया था उसकी वजह से इन गार्ड्स की नौकरी जा सकती थी। इसलिए वो गार्ड्स तानजीरो को माफ़ी मांगने के लिए बोलता है, और तानजीरो इस बात के लिए माफ़ी मांगता है। अब ये सब लोग शिनोबु के घर में पहुंच जाते हैं। ये गार्ड्स घर के अंदर तो जाते हैं, पर उनको उधर कोई भी नहीं मिलता। इसीलिए ये गार्ड्स गार्डन में आ जाते हैं। गार्डन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो डीमन कॉर्प्स के साथ थी। तानजीरो इस लड़की को देख के समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो फाइनल सिलेक्शन में थी। ये गार्ड तानजीरो को बोलते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड वुमन है, क्योंकि ये हसीरा के अंदर ट्रेन हुई है। इस लड़की का नाम है कनाओ तिसुरी, और ये लड़की तुसुनगोकु रैंक पे है। दूसरा गार्ड कनाओ के पास आती है और उससे घर के अंदर जाने की अनुमति मांगती है। कनाओ ये सुन के मुस्कुराता है, वो कुछ भी नहीं बोलती। ये गार्ड समझ नहीं पाती कि उन्हें अनुमति मिला कि नहीं। तो वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, और वो इन सभी को घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर जाते समय कनाओ और तानजीरो एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये लड़की जिस कमरे में तानजीरो को ले जा रही थी, उसी कमरे में हम जिनोत्सु को चिल्लाते हुए देखते हैं। जिनोत्सु चिल्ला रहा था क्योंकि वो ये कड़वी दवाई नहीं पीना चाहता। और ये लड़की साफ साफ बोल देती है कि अगर जिनोत्सु को ठीक होना है तो उसको ये दवाई लेना पड़ेगा, और ये बोल के बहुत चली जाती है। तानजीरो अब जिनोत्सु को बुलाता है, और जैसे ही जिनोत्सु तानजीरो को देखता है वो खुश हो जाता है। जिनोत्सु, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट कैसे लगा? क्या तुमने खुद को चोट पहुंचाया? तो आखिरकार तुम भी पहाड़ पे आए थे, है ना? तानजीरो मेरी बात सुनो। मुझे पहाड़ पर एक घटिया स्पाइडर ने काट लिया था, और उसका जहर मुझे बहुत दर्द दे रहा है तानजीरो। और इधर ये लड़की हर वक्त मेरे पर चिल्लाती है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है तानजीरो। क्या तुम अभी ठीक हो जिनोत्सु? मैं बस स्पाइडर में बदल ही गया था। मेरे हाथ और पैर दोनों ही फिलहाल बहुत छोटे हैं। जिनोत्सु, क्या तुमने इनुत्सुके और मुराता को देखा? मुराता? ये कौन है? मैं उसको नहीं जानता, और इनुसुके इधर ही बगल में है। तानजीरो देखता है कि इनुसुके उधर ही बगल में सोया हुआ था। अरे हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। इनुसुके, मुझे खुशी है तुम ठीक हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया इनुसुके। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो इनुसुके? मैंने सुना है कि इसने अपने आवाज को खो दिया है। मुझे पूरी तो बात नहीं पता, पर मैंने सुना है कि इसके गर्दन पर वार हुआ था, और जब ये चिल्लाया तब उसके फेफड़े में कुछ हुआ, जिसके बाद इसका गला ऐसा हो गया। इसलिए अब ये निराश हो गया है, इसीलिए ये आप आराम से बात करता है। ये बोलने के बाद ही जिनोत्सु हंसने लगता है। तभी इनुसुके इन दोनों को बोलता है इसको माफ कर दे, क्योंकि वो कमजोर था। तानजीरो और जिनोत्सु इनुसुके को समझाते हैं कि इनुसुके कमजोर नहीं है। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को लेटे हुए देखते हैं। तानजीरो इनुसुके और जिनोत्सु को देख के खुश है, क्योंकि ये दोनों जिंदा है, और इसके लिए वो ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता है। शाम हो चुका है। तानजीरो अब नजुको को लेके एक अलग कमरे में आता है। इन घर के लोगों ने नजुको को एक अलग कमरा दिया है। नजुको बॉक्स से बाहर आती है। तानजीरो बोलता है कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है। इसके बाद तानजीरो नजुको को शुक्रिया बोलता है कि उसने रू के खिलाफ लड़ाई में तानजीरो की काफी मदद किया। जिसके बाद तानजीरो नेजुको को बोलता है, किसने सोचा था मिस्टर उरोकोजाकी और मिस्टर तोमियोका ये दोनों हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगा देंगे, और आज मास्टर ने भी हम दोनों को बचा लिया। पता नहीं क्यों उसके आवाज में एक जादू था। उसके आवाज सुनते ही मेरा मन शांत हो गया और मेरा सर हल्का हो गया। उस आदमी का आवाज बहुत ही रहस्यमयी था। अब मुझे ताकतवर होना पड़ेगा। तभी तानजीरो देखता है कि नेजुको सो चुकी है। तानजीरो जानता है कि नेजुको अपने नींद को कंट्रोल नहीं कर सकती।
इसके बाद तानजीरो नेजुको को बोलता है, फिर से दर्द शुरू हो गया, पर मुझे लड़ना होगा और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा मुझे, क्योंकि एक दिन मैं जवान हो जाऊंगा, उसके बाद बुढ़ा हो जाऊंगा और फिर मर जाऊंगा। तब डीमन नेजुको अकेली रह जाएगी। मेरे मरने के बाद तुम बहुत ही अकेली हो जाओगी, है ना नेजुको? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से इंसान बनाऊंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि हाशिरा मीटिंग शुरू हो चुका है। मास्टर सभी हाशिरास को बोलते हैं, तुम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया उनको देखकर ये समझ में आता है कि डीमंस पहले से भी ज़्यादा खून खराबा मचाने लगे हैं। इसका मतलब इंसानियत के ऊपर खतरा पहले से भी बढ़ चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि डीमन स्लेयर क्रॉस में और भी मेंबर्स ऐड किया जाए। इस बारे में तुम लोग क्या बोलना चाहते हो मेरे बच्चों? शिनोजुगावा बोलता है, माउंट नाटागोमो में जो कुछ भी हुआ उसको देखकर मुझे लगता है कि डीमन स्लेयर क्रॉप्स के मेंबर्स को और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, क्योंकि अभी क्रॉप्स में जो लोग हैं वो लोग बहुत कमज़ोर है। टेंगन बोलता है, आज वाला वो बच्चा काफ़ी अलग था, उस बच्चे में बहुत दम है, उसने तुम पर भी वार किया था ना शिनोजुगावा? शिनोबु बोलती है, जितनी इंसानों की ताकत बढ़ेगी उतना ही उनको एक साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि वक्त पहले से बदल चुका है। ड्यूमी बोलता है, उन्होंने अपने परिवार को खोया और क्रॉप्स ज्वाइन कर लिया। उसके अलावा वो खानदानी लोग हैं जो पहले से ही डीमंस का शिकार करते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इससे भी अच्छे रिजल्ट के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। रेनगो को बोलता है, फिर भी उस लड़के ने क्रॉप्स ज्वाइन करने के बाद ही इतनी जल्दी 12 किसी से मिलना, उस बच्चे के पास जरूर उनको आकर्षित करने का ताकत होगा। यहाँ तक कि हम भी इतनी जल्दी उनमें से एक से नहीं मिल पाते। मुझे उस बच्चे से जलन होने लगा है। सही कहा मेरे बच्चों, लेकिन लोअर 5 का ऐसे कदम उठाना, इसका मतलब मुजान जरूर उस माउंट नाटागोमो के आसपास ही होगा। आखिरकार आसाकुसा के मामले में जब भी मुजान कुछ छुपाना चाहता है वो चालाकी से वो किसी और की तरफ लालच देता है। ये काफ़ी निराशाजनक है, लेकिन वो डीमन आज़ाद घूम रहा है, इंसानों को खा के अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हमें ये करना ही होगा उनके लिए जो मारे जा चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आज मैंने जिन हसीरास को इस मीटिंग में बुलाया है वो फर्स्ट वीडिंग शॉट्समैन के बाद सबसे अच्छा यूनिट है। रेनगेन उजी, क्यूजुरो रेनगोकू, शिनोबु कोचो, मित्सुरी कानरोजी, मुइचिरो तोकितो, गियोमी हेमिजिमा, सेइमी शिनाजुगावा, ओबाना इगुरो, क्यू तोमियोका। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी जीत की कामना करूंगा। हाशिरा मीटिंग अब खत्म हो चुका है। मास्टर अकेले ही कमरे में बैठे हुए हैं। मास्टर बोलते हैं, मुजान की बुत्सुची, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। यही आखिरी काम है जो मुझे करना है। हम बिना असफल हुए तुम्हें हराएंगे। और मास्टर के इसी शब्द के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 23 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ, और चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। 900 सब्स होने वाले हैं, जल्दी कर दो यार। तो फाइनली आज की इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। आरा आरा सायोनारा।